हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ था। सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाली तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। ना कोई दंगा, ना कोई आगजनी, लेकिन संभल दंगे ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए हालात काबू किए, लेकिन अब आयोग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह हिंसा सुनियोजित थी, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए चाल चली गई थी, या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश थी। क्या है पूरा मामला, क्यों संभल हिंसा का सपा से लिंक बताया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा मामले में आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सर्वे से पहले दिए गए भाषण और सोशल मीडिया के जरिए जुटाई गई भीड़, साथ ही बाहरी तत्वों की सक्रियता ने हालात बिगाड़ दिए। इस रिपोर्ट के आधार पर सपा सांसद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। तो क्या 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जिस तरह सपा सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, क्या ये दंगा भड़काकर सपा यूपी की कुर्सी पाना चाहती थी? आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की कई प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। खुद जियाउर रहमान बर्क ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अपने ऊपर लगे इल्जामों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में 5 निर्दोष लोगों की मौत हुई, जिनकी खूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बर्क ने कहा कि हमारे लोग भी मारे गए और हमें ही दोषी ठहराया जा रहा है। बर्क ने जांच रिपोर्ट और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्क पर आरोप है कि 19 और 22 नवंबर को दिए गए बयान के बाद माहौल बिगड़ा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि माहौल बिगड़ने का कारण बर्क के वीडियो थे, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिससे लोग भड़क उठे और हिंसा करने के लिए एकत्र हो गए। इस बीच एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। न्यायिक रिपोर्ट पर ओवैसी की पार्टी का कहना है कि उन्हें सरकार की रिपोर्ट पर नहीं, कोर्ट की रिपोर्ट पर भरोसा है। साथ ही यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा की शुरुआत 19 नवंबर 2024 को हुई, जब हिंदू पक्ष ने चंदौसी की सिविल कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया। उसी दिन कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को संबोधित किया। रिपोर्ट में बर्क के बयान को कोट करते हुए बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। इस बयान ने माहौल को गर्म कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 21 नवंबर को सांसद के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिनके जरिए 22 नवंबर की नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की गई। मन्नत नाम के एक अन्य ग्रुप का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 7:35 पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद लोग मौके पर जमा होने लगे। आयोग का दावा है कि सुबह करीब 8:40 तक 10,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे और इसके बाद पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। अब इस हिंसा में कहा गया है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में फरार गैंगस्टर शारिक साठा का भी नाम सामने आया है। आयोग ने कहा है कि हिंसा में बाहरी चेहरे भी सक्रिय थे। बता दें कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी और पुलिस के कई अधिकारी घायल हुए थे। इस मामले में कुल 12 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें 2750 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि कुछ आरोपियों को बाद में अदालतों से जमानत भी मिल चुकी है। आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि सपा इन आरोपों से कैसे बचती है और क्या होगा 2027 के चुनाव में इन आरोपों का असर। कि सपा सरकार में हुई हिंसा ने जिस तरह समाजवादी पार्टी को विपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया, क्या उसी तरह सपा सांसद पर उठ रहे इन सवाल और आरोप सपा को सत्ता से और दूर कर देंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।